औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सुहेल खुर्रम फारूकी है और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, हमारे मसाइल और उनका इनकलाबी हल। आज का हमारा प्रोग्राम नंबर 12 शहीद मुल्तान नवाब मुज़फ़्फ़र ख़ान शहीद के नाम पर है। आपको मालूम है कि 2 जून उनकी शहादत का दिन है। नवाब मुज़फ़्फ़र ख़ान शहीद नवाब शुजा के घर 1757 में पैदा हुए और आपने नवाब मुज़फ़्फ़र साहब के इंतकाल के बाद 1778 में मुल्तान के गवर्नर का ओहदा संभाला। आपके ख़ानदान का ताल्लुक़ मुजाहिदीन की सरज़मीन अफ़गानिस्तान के मशहूर कबीले सद्दोज़ई से है। नवाब मुज़फ़्फ़र ख़ान अफ़गानिस्तान की तरफ से मुल्तान के आखिरी गवर्नर थे। आखिरी गवर्नर बने। मुज़फ़्फ़रगढ़ शहर इन्हीं के नाम पर है। 1790 में मुज़फ़्फ़रगढ़ 4 दरवाज़ों के साथ मुज़फ़्फ़रगढ़ का किला तामीर किया गया। आपने तीर अंदाज़ी, घड़सवारी और तलवारबाजी और दीगर सिपागरी के जो हुनर थे वो मुल्तान के एक अजीम बुज़ुर्ग हाफ़िज़ जमाल रहमतुल्लाह अलैह से सीखे। आपका महल किला कोना कासिम बाग के ऊपर था और किला कोना कासिम बाग की जो जदीद इमारतें हैं उनके अंदर से जो बारूद खाना है या दमदमा है वो भी आपने तामीर किया। इसके अलावा बेशुमार फलाही काम किया। आपने मुल्तान में नहरें खुदवाईं और फलाह के लिए यहाँ पर कुएँ खुदवाए, सहराएँ बनवाईं, गरीब यतीम और मस्कीन और बेवाओं के लिए वज़ाइफ मुकर्रर किए, आला तालीमी दरसगाहें बनाईं और तालिब इल्मों को वज़ाइफ भी दिए। इसके अलावा नवाब साहब की सारी ज़िंदगी इसी सिखों के ख़िलाफ़ लड़ाई में गुज़री। सिखों का मुल्तान के ऊपर मुतअद्दिद बार हमला हुआ। पहला हमला 1768 में हुआ, 1802, 1804, फिर 1807 से 1818 तक उनकी शहादत तक कायम रहा। नवाब मुज़फ़्फ़र ख़ान साहब जो थे, जब सिखों ने रंजीत सिंह ने यहाँ पे अपना जो मशहूर कमांडर था भवानी दास, उसको अपनी बड़ी तोप जमजमा के साथ भेजा और बेतहाशा फ़ौज और लश्करी क़ुव्वत के साथ यहाँ पर भवानी दास हमला आवर हुआ और उन्होंने अपने किले के अंदर अपने आप को महसूर किया और गिरफ़्तारी भी नहीं दी और किसी भी तरीके से उन्होंने सरेंडर करने से इनकार कर दिया। नवाब साहब ने लड़ाई से पहले सब्ज़ रंग का लिबास ज़ेब तन किया और उसके बाद इतनी शदीद लड़ाई हुई कि अपने ख़ानदान के साथ इस हक़ और बातिल की लड़ाई में हक़ का परचम बुलंद करते हुए 2 जून 1818 को शहीद हुए। इसके अंदर आपका पूरा ख़ानदान शामिल था। आपके 4 बेटे और 1 बेटी भी इसमें शहीद हुई। आपके बेटों के नाम में शाहनवाज़ ख़ान, शहबाज़ ख़ान, एज़ाज़ ख़ान, हक़ नवाज़ ख़ान थे। आपकी बेटी सबिया अख्तर भी अपने बुज़ुर्गों के शाना बशाना लड़ती हुई शहीद हुई। शहादत से पहले नवाब साहब ने बहादुरी के ज़बरदस्त जौहर दिखाए। आपकी ज़िंदगी के ऊपर जो किताबें लिखी गई उसमें मशहूर किताब है नवाब मुज़फ़्फ़र ख़ान शहीद है और आप के अलावा इसके अलावा अर्ली हिस्ट्री ऑफ मुल्तान जो सैयद लतीफ़ साहब ने लिखी है उसके अंदर भी आपके ख़ानदान, आपकी शहादत और लड़ाई से मुताल्लिक़ मुतअद्दिद मवाद मिलता है। आपका मकबरा बहाउल हक़ साहब रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में है। हम हुकूमत वक्त से इल्तमास करते हैं कि जो म्यूज़ियम तामीर हो रहा है उसको नवाब मुज़फ़्फ़र ख़ान शहीद के नाम से मौसूम किया जाए। याद रखें कि जो कौमें अपने अजीम लोगों को याद रखती हैं वही कौम अल्लाह पाक उस कौम को अजीम लोगों से बांझ नहीं करता, वही कौम दुनिया में इज़्ज़त और तकरीम हासिल करती हैं। मेरी गुजारिश है हुकूमत वक्त से कि अगियार के किस्से कहानियाँ सिलेबस में शामिल ना करें, बल्कि इन अजीम लोगों के किस्से और इनकी अजीम अज़मतें अब सिलेबस में शामिल की जाएँ ताकि नए आने वाली नस्ल भी इसी तरीके से तैयार हो। आपका खैर अंदेश सुहेल खुर्रम फारूकी।